सर, हमने आपका स्कूल का बहुत नाम सुना है। ऐसा क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा दे रहे हैं ताकि मैं भी अपने बच्चों को एडमिशन आपके स्कूल में करा सकूं? जी, आपने बिल्कुल सही सुना होगा हमारे स्कूल के बारे में। तो या मेरे यहाँ इस स्कूल में काफ़ी सारा मतलब कि बच्चों के लिए विशेषता है, सुविधा दिया जाता है। जैसे कि आप अपने बच्चे का यहाँ एडमिशन करवाते हैं तो इसको मतलब कि अलग तरीके से स्मार्ट क्लास के द्वारा उनको शिक्षा दिया जाता है ताकि बच्चों के लिए और भी आसान हो और बेहतर शिक्षा मिले। तो इसके लिए मतलब कि हम पूरी सुविधा दे रहे हैं और हमारी टीम इसके लिए वर्क कर रही है। तो सर, सबसे पहले अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते तो आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जो आपके घर में छोटा बच्चा होता है वो ज़्यादातर फ़ोन से उनका लगाव आजकल काफ़ी ज़्यादा होता है छोटे बच्चों में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड लगाया है ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनको हम खिला करके वीडियो के माध्यम से रैम्स दिखाएं और भी उनके क्लास के हिसाब से कुछ दिखा करके समझा करके उनको पढ़ाया जाए ताकि उनका मन लगा रहे यहाँ और बच्चे रोज रेगुलर यहाँ पढ़ने के लिए आए। ताकि घर में वो होता है ना, और भी बच्चे घर में नखरा करते हैं कि हमको स्कूल नहीं जाना, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं हो। तो इस तरह से हम मेरी टीम काम कर रही है और हम इस पे मेहनत कर रहे हैं ताकि बच्चे के लिए और भी सुविधा दी जाए। तो यही सब सुविधा है सर, और इसका आप लाभ उठाइए और अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आपके विद्यालय में कुल कितने टीचर हैं? जी, अभी तो हमारे स्कूल में समझिए कि 6 टीचर है जो कि वेल एजुकेटेड है, मतलब कि सीबीएसई बोर्ड से शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं और कुछ दिन तक उन्होंने सीबीएसई स्कूल में अपना मतलब कि पढ़ाया भी है, तो उनका भी उनको पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वैसे टीचर है जो आपके बच्चे को पढ़ाएंगे तो उनको आसानी से सारी बात समझ में आ जाएगी, उनके पढ़ाने का तरीका अलग है। क्योंकि मेरा ये मानना है सर कि अगर आप किसी बच्चे को अगर आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं एज अ डायरेक्टर ये सोचता हूँ कि अगर आप मेरे यहाँ टीचिंग करने के लिए आए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो आपका वेल एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे जगह से शिक्षा प्राप्त करके आइएगा तभी आप बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पाइएगा। तो उस हिसाब से हम ऐसे टीचर को अपने स्कूल में रखे हैं और वो इस तरह से काम करते हैं कि उनके पास काफी नॉलेज है, तो वो आसानी से बच्चे को सारा कुछ समझा देते हैं। तो ये सब सुविधा है सर। चलिए सर, आप ये बताइए, क्या आपके विद्यालय में बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है? जी जी जी, बिल्कुल ये सुविधा है। आप कहीं से भी है, आपका लोकेशन कहीं भी है इस गायघाट क्षेत्र में, तो हमारे जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट टीम है उनसे आप कांटेक्ट करेंगे और वहाँ के लिए हम अवेलेबल करवा देंगे। तो वो सारी सुविधा है। ठीक है सर, तो इसकी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा सर, आप हमें एक चीज़ और बताइए कि स्कूल में काफ़ी कमज़ोर बच्चे होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो उसको इसके लिए क्या सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल आप कर रहे हैं सर? ये चीज हम सबसे अलग लेकर के आए हैं क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे बहुत तरह के होते हैं, खास करके आजकल की जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चों में आपको नशा देखने को मिलता है। छोटे छोटे बच्चे का मतलब बुरा संगत होता है। ठीक है, आजकल के बच्चे गलत संगत में रहते हैं। मान लीजिए कि आपका बच्चा है, ठीक है, आप वो तो घर पे कैसे रहता है, किसके साथ रहता है, वो तो आपको पता नहीं है। चले आपने नाम सुना कि हाँ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एकेडमी खुला है, ठीक है, आप अपने बेटे का एडमिशन, आप अपने बच्चे का एडमिशन वहां करवा देते, ठीक, लेकिन उनका मन नहीं लगता है, ठीक है, पढ़ने में या आने में, उनको बहुत बोरिंग सा लगता है। ठीक है, तो जब हम क्लास में जाते हैं, सर से मिलते हैं, मैम से मिलते हैं, उनसे पता करते हैं कि बताइए आपके क्लास में कौन सा बच्चा ऐसा है जो प्रॉपर तरीके से होमवर्क नहीं करता है या क्लास रेगुलर नहीं आता है या उसका पढ़ने में मन नहीं है। अब सर और मिस हमको बताते हैं कि देखिए ये बच्चा है, इसका मन नहीं लगता। उस बच्चे को हम क्या करते हैं सर, उसका स्पेशल क्लास लेते हैं। ठीक है, उस स्पेशल क्लास में मैं खुद सामने से जाता हूँ, बैठता हूँ और उसको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, अपने तरीके से उसको मोटिवेट करता हूँ, समझाता हूँ कि देखो जहाँ से तुम आए हो वहाँ की हालात कैसी मुझे पता है, क्योंकि मैं भी तो इसी एरिया में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि आजकल की जो जनरेशन है वो किस वे में जा रही है। तो मैं उसको समझाता हूँ और उनको मैं इतना तैयार कर देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब उनको फिर से क्लास में भेजा जाए तो वो 1 वीक का स्पेशल क्लास होता है सर, और 1 वीक में मैं उसको पूरे अच्छा तरीके से तैयार कर देता हूँ और फिर से उसको क्लास में भेजता हूँ। तो सर वो जो कंप्लेन रहता है वो आना बंद हो जाता है। तो इस पे मैं काम करता हूँ, मैं काफी खुश हूँ कि मैं जब ये करता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत खुशी मिलती है और टीचर लोग भी काफी खुश होते हैं कि सर आप ये चीज बहुत अच्छा करते हैं, और पेरेंट्स तो ऑलमोस्ट सब खुश हो जाते हैं कि हाँ चलिए कुछ तो अच्छा हो रहा है।
चलिए सर, एक सवाल और है आपसे जी। कि सर ये हमें बताइए, जी। आपके विद्यालय में जी। आवासीय का भी सुविधा है बच्चों लोग के लिए? देखिए, अभी क्या है कि अभी मैंने ये स्कूल ओपन ही किया है, तो अभी स्टार्ट है, ठीक है। तो अभी तो ऐसा कुछ हॉस्टल का या कोई भी ये सुविधा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम इस पे काम करेंगे और इसको और अच्छे तरीका से बिल्ड करेंगे और कोशिश रहेगी कि सारी सुविधा इस विद्यालय में दी जाए। सर अंतिम और आखिरी सवाल है सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सर हमें ये पूछना है सर जी। कि आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। जी। मगर सर आप है जो इंजीनियरिंग फील्ड से है, जी जी, बिल्कुल। आपकी मन में, आपकी अंदर क्या क्या ऐसा चाहत आया जी जी। जो आप टीचिंग लाइन में प्रवेश किए? देखिए, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है और इस सवाल का जवाब देने में मैं काफी खुश हूँगा, क्योंकि देखिए आपने क्या बोला कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सर जब मैं इंजीनियरिंग करने गया, ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, 2018 की बात है ये, ठीक। जब मैं इंजीनियरिंग करने के गया अपने कॉलेज में, तो फर्स्ट डे होता है और हम लोग खास करके देखते हैं, मूवी में दिखाया जाता है, फोन पे देखते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि हाँ आप बाहर कॉलेज में जाते हो तो कितना सारा कुछ देखने को मिलता है। तो क्या फर्स्ट डे था, एंजॉय किया, लेकिन जब बारी क्लास की आती ना सर, यहाँ से क्लास लग जाती। अब होता है क्या है कि क्लास में हम लोग बैठते हैं, टीचर आते हैं और टीचर आते ही बोलते हैं कि ठीक है, अब फर्स्ट डे तो टीचर तो पढ़ाएंगे नहीं, वो तो अब अपने बारे में बताएंगे और आपके बारे में जानेंगे, ठीक। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक। सब नोटबुक पेन लेकर के लिखना स्टार्ट कर देते, ठीक है। मैं भी लिखा, सारे बच्चे लिखे, ठीक। जब चेक करने की बारी आई सर, एक एक करके सर सबका चेक कर रहे, देख रहे, चेक कर रहे, देख रहे, सब कर रहे। 80% बच्चे ने गलत इंट्रोडक्शन लिखा। आप यकीन कीजिएगा, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का बच्चा इंट्रोडक्शन नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। उसमें से मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 70% बच्चे जो यहाँ से बिहार बोर्ड से शिक्षा प्राप्त करके गए हुए थे, 70% बच्चे ने गलत लिखा। उस दिन हमारे सर बोलते हैं, तुम लोग ये बताओ, तुम लोग बिहार से हो, इतने दूर से यहाँ शिक्षा मतलब कि प्राप्त करने आए हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, है ना, और तुम लोग अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाते हो, तो तुम लोग क्या इंजीनियर बनो और इंजीनियर बन के क्या करो? सर उस दिन मुझे पर्सनली रियलाइज होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस दिन मैंने रियलाइज किया कि सर सच में बिहार में शिक्षा की कमी तो है और खास करके इंग्लिश की बहुत ज्यादा कमी है। अब मैं इस पे थोड़ा विशेष आपको बताता हूँ कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, उसी से आपको रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है, ये घर बनाना है हमको, ठीक। और जब हम घर बनाते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है सर, कि हम किसी भी घर की नींव को मजबूत करेंगे ताकि वो इमारत और भी बड़ी बना सके और मजबूत इमारत बना सके। मान लीजिए दुबई में बुर्ज खलीफा है, ठीक है, लेकिन उसकी नींव मजबूत है तभी तो वो बुर्ज खलीफा इतना ऊंचे इमारत आज खड़ा है। तो सर यहाँ क्या होता है बिहार में आप क्या करते हैं, 10th क्लास से इंग्लिश को निकाल दें। सबसे पहला गलती आप यहाँ करते हैं, आप 10th क्लास से जैसे इंग्लिश को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, वहां से आपके बच्चे का माइंडसेट बदल जाता है। क्या होता है, अब टीचर भी जो होते हैं ना सर, जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो यही बोलते हैं, बेटा मैथ पे ध्यान दो, मैथ में फेल हो जाओगे, साइंस पे ध्यान दो, साइंस में फेल हो जाओगे, हिंदी पे ध्यान दो, उर्दू पे ध्यान दो, संस्कृत पे ध्यान दो। लेकिन कभी गलती से ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम इंग्लिश भी पढ़ लो, क्यों, उनको भी पता है इंग्लिश से तो कोई लेना देना है नहीं, आप पास करिए या फेल करिए, उसको कोई मतलब नहीं। तो सर यहीं पे गलती है सर, ये मेरा मानना है कि बिहार की जो शिक्षा विभाग है या बिहार को जो भी चला रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं और उनको मतलब ये सुधार करने की बहुत जरूरत है। आप अगर 10th से इंग्लिश निकाल देंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा, आप इंजीनियरिंग करने चले जाइए, आप MBBS फील्ड में चले जाइए, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप होटल मैनेजमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको वहां पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिना स्ट्रगल के आपका काम वहां पे नहीं होगा, क्योंकि आपकी सरकार और आपके यहाँ बिहार में इस तरह का सिस्टम है कि आपको इंग्लिश से कुछ लेना नहीं। हाँ 12th में आपने इंग्लिश रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में आकर के वहां पे फेल करते हैं, उनको दोबारा अटेम्प्ट में बैठना पड़ता है, दोबारा वो फिर तैयारी करते हैं, फिर कहीं बड़ी मुश्किल से पास मार्क ला पाते हैं, फिर वो यहाँ से कॉलेज को चले जाते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है सर, तो ये मैंने रियलाइज किया और जब मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरे माइंड में काफी सारे ऑप्शन थे, मैं कहीं भी
जॉब कर सकता था या किसी कंपनी के लिए अप्लाई करता, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो मैं जब अपने इस क्षेत्र में आया तो मैंने इस चीज को नोटिस किया कि सर जो मैंने फेस किया था ना सर, आने वाली जनरेशन फेस ना करे। इस चीज को कैसे मैं रिमूव कर सकूं ताकि जो जनरेशन आने वाली है वो अगर अच्छी शिक्षा लेने जाती है तो इस तरह का स्ट्रगल उनको ना करना पड़े। तो इसके हिसाब से मैंने काफी लोगों से बातचीत किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद अपनी तरफ से ऐसा एफर्ट डालता हूँ, एक इंग्लिश स्कूल ओपन करता हूँ और कम से कम शुरुआत करता हूँ यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था उसको बदलने की। तो ये सब सोच समझ के साथ मैंने ऐसा मतलब कि अपना फैसला लिया है और फील्ड से दूर हट करके काम करना स्टार्ट किया। ये सब सुनकर सर हमें बहुत अच्छा लगा सर। जी, जी। ब्रिलियंट स्टूडेंट एकेडमी के बच्चा को आप इतना सुविधा देने के लिए आपको मेरी तरफ से धन्यवाद सर। जी 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 जी। तो इसे और भी आपको कोई जानकारी चाहिए स्कूल से रिलेटेड तो आप हमारा यूट्यूब चैनल है टॉपर सिस्टम, आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी और हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा, हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाएगा। और जो किसी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है बेनीबाद कटरा मोड़, संतोष ट्रक एजेंसी, संतोष जी के कैंपस में ही हमारा स्कूल है। तो आप वहाँ विजिट करिए, स्कूल देखिए, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखिए, उसके बाद आपको लगे तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, धन्यवाद।